आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 6। चैप्टर 6 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो भाग 1 है यानी कि 10 तक हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए थे। अब इससे आगे हम लोग देखेंगे। अगर इससे पहले वाला भाग का आप वीडियो नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा प्ले लिस्ट का, वहां से देख सकते हैं। आप प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन के माध्यम से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ये चैप्टर बड़ा था इसीलिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के माध्यम से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको ये भी पता चलेगा कि आप कितना इसमें से क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कितना इसमें से क्वेश्चन का आप जवाब दे पाते हैं। इस कमेंट में जरूर लिखिएगा हाँ इतना क्वेश्चन का जवाब पॉलिसी आता है, क्योंकि हमने इसको विस्तार से पढ़ाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? घाघरा के 1539, 1530, 1535 या 1531। तो ये जो घाघरा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? ये बाबर और बिहार के क्षेत्र में जो अफगान शासक थे उनके बीच में हुआ था। ध्यान रखिएगा, बाबर और बिहार के क्षेत्र में जो अफगान शासक मौजूद थे उनके बीच में, क्योंकि अफगान शासक कई क्षेत्रों में, नीचे वाले क्षेत्र में कई जगह मौजूद थे, तो उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। तो अफगान शासक पूरी संगठित रूप से थे। आगे बढ़ते हैं। चंदेरी के युद्ध कब हुआ था? 1540, 1575, 1527 और 1525। तो ये जो चंदेरी के युद्ध वो 1527 में हुआ था। ध्यान रखिएगा। अब किसके किसके के बीच में हुआ था? ये मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था। इन दोनों के बीच में चंदेरी का युद्ध हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1540, 1575, 1528 या 1525। तो ये हुआ था 1528 में। किसके किसके बीच में? मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था। मेदिनी राय और बाबर की जब खनवा का युद्ध हो रहा था तो मेदिनी राय ने क्या किया था? ये इस राणा सांगा की सहायता की थी। उसी समय से बाबर को ये पता था कि मेदिनी राय को भी क्या करना है? हराना है। इसीलिए 1528 में मेदिनी राय से युद्ध हुआ, जो कि चंदेरी का युद्ध कहा जाता है। बाबर की मृत्यु के बाद उसे कहाँ दफनाया गया? आरामबाग, काबुल, कंधार, दिल्ली। तो उसको आरामबाग में दफनाया गया, यानी कि आगरा में दफनाया गया। आरामबाग आगरा में है, लेकिन बाद में उसको काबुल में फिर दफनाया गया। फिर उठाकर कहाँ दफनाया गया? काबुल हस्तांतरित कर दिया गया। किस युद्ध में बाबर ने तमाम कर समाप्त करने की बात कही थी? चौसा, बेलग्राम, खानवा या पानीपत। तो ये खानवा के युद्ध में कहा था। बाबर ने खानवा के युद्ध में कहा था तमाम कर लगता है किस पर था? सैनिकों पर कर ये लगता था। तो उस कर को क्या कहा था कि आप युद्ध जितवा दीजिए, हम आपको कर समाप्त कर देंगे, और कर समाप्त कर दिया था। ये युद्ध जितवा दीजिए, क्योंकि पूरा खेल सैनिकों पर ही होता है। युद्ध वाला पूरा खेल कहाँ होता है? सैनिकों पर। आगे बढ़ते हैं। बाबर का कब्र आगरा से काबुल किसने हस्तांतरित किया था? यानी कि देखिए आरामबाग में शुरू में दफनाया गया था बाबर को, लेकिन उसको फिर कहाँ दफनाया गया? काबुल में दफनाया गया। किसने हस्तांतरित किया? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। तो ये अकबर हस्तांतरित किसने किया था? अकबर ने किया था। कहाँ से? आगरा से काबुल लेकर गया। किसके कब्रों को? बाबर के कब्रों को। चार बाग शैली का जनक किसे कहा जाता है? जो चार बाग शैली है, देखिए अब चार बाग शैली क्या था? जो भी पेड़ लगे हुए हैं ना, इसमें से बीचों बीच नहर गुजरता था। ऐसे चार भागों में बांटकर बीचों बीच नहर ऐसे गुजरता था। छोटी छोटी क्यारियां में जैसे नहर गुजरते हुए जाता था। इससे फायदा ये होता था कि उनको बागों की सिंचाई भी नहीं करनी पड़ती थी और नहर भी गुजर जाता था। नहर गुजरने के कारण नहर में से पानी भी जाता था और बागों की सिंचाई भी हो जाती थी। यही चार बाग शैली थी। तो ये किसने, इसके जनक किसको कहा जाता? अकबर, बाबर, हुमायूं या शेरशाह। तो ये बाबर को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, चार बाग शैली के जनक बाबर को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। बाबर ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? कमरान, हिंदाल, अस्करी या हुमायूं। तो हुमायूं को। लेकिन इसके बाकी जो 3 पुत्र थे उन तीनों को हुमायूं ने क्या किया? उत्तराधिकारी भले ही बन गया, लेकिन हुमायूं ने बाकी तीनों को, जो ये तीनों थे कमरान, हिंदाल और अस्करी और एक हुमायूं था। तो हुमायूं ने कमरान, हिंदाल और अस्करी को, ये तीनों को बराबर जितने भी जमीन थे, यानी कि जितने भी क्षेत्र था उसको बराबर बांट दिया। तीनों को बांट दिया और खुद भी ले लिया। ये नहीं कि उत्तराधिकारी खुद है तो पूरा जमीन हड़प नहीं लिया। ये सबको क्या किया? हुमायूं ने सबके बीच में ये बांट दिया, बाकी तीनों भाइयों के बीच में। ज्यादा इसीलिए युद्ध नहीं हुआ, ना तो हुमायूं को पहले अपने भाइयों से लड़ना पड़ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुमायूं का राज्याभिषेक कब हुआ? हुमायूं का जो राज्याभिषेक कब हुआ? 1525, 1530, 1535 या 1540। तो ये 1530 में हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ था। ध्यान रखिएगा। हुमायूं के, यानी इसके मरने के बाद, बाबर को मरने के बाद हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुमायूं का पहला सैन्य अभियान था
मतलब पहला सैन्य अभियान कौन था, हुमायूं का पहला जो सैन्य अभियान था वो कौन था? ये कालिंजर, बी चौसा, सी बेलग्राम और डी अफगान। तो ये कालिंजर पर सबसे पहले आक्रमण, जो भी दिल्ली का शासक बनता था पहले कालिंजरे पर, पता नहीं कौन सा ये छिपा हुआ था, कालिंजरे पर आक्रमण करता था। शेरशाह सूरी कालिंजर पर आक्रमण किया, गोला फेंका था शेरशाह सूरी, आपको पता भी है, आगे भी आएगा कि शेरशाह सूरी ने क्या किया था, कालिंजरे पर आक्रमण किया था ना, गोला फेंका था, पता चला कि बम का गोला उसी पर आकर गिर गया, उसी के सेना में शेरशाह सूरी का काम खत्म। लोग कालिंजरे पर आक्रमण किया था, शेरशाह सूरी का काम खत्म हो गया उसी समय। तो ये कालिंजर पर इसने भी आक्रमण किया था। आगे बढ़ते हैं, 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया? ये शेरशाह, बी राणा प्रताप, सी इस्लाम शाह और डी आदिल शाह। तो किसने पराजित किया था? 1539 में चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया था हुमायूं को? हुमायूं को पराजित किया था शेरशाह सूरी ने, ध्यान रखिएगा, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। पराजित कैसे किया था कि वहां पर चुनार का किला था। किस चीज का किला था? चुनार। चुनार के किला के अंदर छुपा हुआ था कौन? शेरशाह सूरी। और आकर हुमायूं ने क्या कर लिया? घेरवा लिया किला को। तो हुमायूं को लगा कि लो हम तो जीत गए। हुमायूं को क्या लगा कि हम तो जीत गए, अब तो इस किला को घेरवा लिए, शेरशाह सूरी में से बंद है, हमको अब तो इनको मारिए देंगे शेरशाह सूरी को। लेकिन इसको ये नहीं पता था हुमायूं को कि हम जिस मैदान में खड़े हैं, जिस क्षेत्र में खड़े चौसा के मैदान में, वहां पर बाढ़ आता है बहुत जल्दी। ये बात था बरसाते वाला दिन का। इसको बाढ़ का भी पता नहीं था, आज तक बाढ़ नहीं देखा था। किसने? हुमायूं ने। आ गया बाढ़, सभी लोग दह गए और ये भी दह गए। उसके बाद इसको एक नाविक ने बचाया था। किसको? हुमायूं को। और हुमायूं ने उसको कहा था कि आइएगा दिल्ली, हम आपको एक दिन के लिए राजा बनाएंगे। किसको? वो नाव चलाने वाला को एक दिन के लिए राजा बनाया था। उसने चमड़ा का सिक्का चलवाया था। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा। अब चलिए आज का 2 क्वेश्चन आपको बताते हैं। आपको इसका आंसर कमेंट में लिखना। पहले तो इसका कमेंट में लिखना आंसर, ये इसका कमेंट में लिखना है कि आपने कितना क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से ही आता है। और चलिए आज का 2 क्वेश्चन है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? इससे पहले बता चुके हैं हम, मुगल वंश का संस्थापक कौन था। और दूसरा बात है कि बाबर का अर्थ तुर्की भाषा में क्या होता है। पहला एक मुगल वंश का संस्थापक कौन था और दूसरा बाबर का अर्थ तुर्की भाषा में क्या होता है। 2 क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में लिखकर जरूर बताना है। हमें लगता है समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।